दिस इज़ अ बेडरूम कनेक्टेड। मैं आपको ये बेडरूम दिखाता हूँ, प्लीज़ कम। तो दिस इज़ द बेडरूम। इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ द कंप्लीट बेड बैक वॉल। अगर आप इसको देखें, आप ये सीलिंग तक हमने पूरा एक्सटेंड करा। दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे साइड में एक पिलर आ रहा था, तो इसका जो स्ट्रक्चर था प्रॉपर्टी का, दैट वाज इन सच अ वे कि यहाँ पे एक कॉलम था, एक्चुअल कॉलम। तो व्हाट वी डू, वी मेड इट आर्टिफिशियल कॉलम ओवर देयर इन सच अ वे कि वो हमारा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे कहीं पे भी। देन वी लाइक इनहेंस, फॉर इनहेंसिंग ऑफ द लुक, हम इसको ऊपर तक ले गए एंड हमने इसको पूरा सीलिंग में भी कंटिन्यू करा। ओवरऑल अगर आप देखें, ये जितना भी काम है इसके अंदर हमने ग्लास एक्रिलिक्स यूज करी हैं ओवरऑल। इस रूम में दिस इज अ सिटिंग एरिया। ये ब्लाइंड है, ब्लाइंड के पीछे का व्यू है। अभी रात हो गई तो व्यू उस तरीके से दिख नहीं रहा। तो आमतौर पे हमें प्रॉब्लम्स ये रहती है कि बेडरूम्स में स्पेस नहीं होता बैठने का, इतनी स्पेस साइजेस भी नहीं होते कि हम सोफास फिट कर सकें। आम बेडरूम साइज इतने बड़े नहीं होते। तो वी हैड मेड दिस पर्टिकुलर सिटिंग एरिया इन सच अ वे कि इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा ना रहे, कंफर्टेबल रहे बैठने के लिए। दिस इज क्वाइट कंफर्टेबल। वार्डरोब का साइज हमने छोटा करा थोड़ा यहाँ से, ताकि ये हम सिटिंग निकाल सकें। इसके अलावा जो मैंने इसमें कोशिश करी करने की सबसे ज़्यादा, आई शो यू। जैसे आप ये देख रहे हैं, दिस इज एलसीडी पैनल। एलसीडी पैनल अच्छा है। अब प्रॉब्लम क्या रहती है, हमें टेबल भी चाहिए। तो व्हाट वी आई हैड डन, मैंने इसको इस तरीके से बनाया कि दिस विल यूज एज अ मूवेबल टेबल। हम बेड पे बैठे हैं, हम सिटिंग एरिया में बैठे हैं, हम जहां भी बैठे हैं, हमने चाय पीनी है, वट एवर वी वॉन्ट टू डू, खाना खाना है, हम यहाँ पे इसको पुल डाउन करके यूज कर सकते हैं। जब हमारा यूजेज खत्म हो जाए तो वापसी हम इसको लगा सकते हैं। सो दिस इज, अगर आप देखें इसको पहले व्यू में तो आपको पता भी नहीं लगेगा अगर मैं नहीं दिखाऊंगा। तो उसको बनाया ही इस तरीके से गया। मैं आप लोगों को पर्सनली डोर्स दिखाना चाह रहा था प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आप देखें तो दिस इज अ डोर। हमने ये डोर खुद बनाया है, खुद बनाया एज एन वी मेड दिस डोर इन एमडीएफ। एमडीएफ इसकी टॉप फिनिश है। बेस जो होता है डोर का वो प्रॉपर वुडन नहीं होता है, टीक वुड के डोर होते हैं, लेकिन टॉप फिनिश के लिए वट वी यूज एमडीएफ, वो भी रेड वाला, रेड एमडीएफ। रेड एमडीएफ क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू ज़्यादा होती है नॉर्मल एमडीएफ से। अगर आप देखें इसके अंदर वी हैड डन द ग्रूव स्टाइलिंग इन द सेंटर, और इसके ऊपर हमने पीयू स्पार्कल पॉलिश दी है। दिस इज पीयू स्पार्कल पॉलिश। ये एक छोटा सा एरिया बच रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये डोर खुलने के बाद ये एरिया था जो काफ़ी हद तक वेस्ट ही हो रहा था। तो एक छोटा सा स्टोरेज बनाने की कोशिश करी हमने यहाँ पे। काफ़ी सारा सामान पड़ा है अभी, तो इसके अंदर एक पूरा स्टोरेज बनाने की कोशिश करी ताकि ये यूज़ हो सके। आप आएँ, अगर इस वॉशरूम को देखें तो वट वी हैड डन, वी हैड यूज्ड द कंप्लीट हाइलाइटर इन द शावर एनक्लोजर वॉल। अगर आप शावर इंक्लोजर को देखेंगे तो ये एरिया पूरा हमने मेजर हाइलाइटर्स यूज करे हैं इस वाले एरिया में। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर एरिया। यहाँ हमने एक निश क्रिएट किया है, क्योंकि निश के अंदर सामान तो रखना ही होता है ना, स्टोरेज तो चाहिए। वो ग्लास वगैरह अच्छे नहीं लगते अब शेल्फे वेल्फे डालना, तो वी हैड मेड अ निश जिसके अंदर सामान आ जाए। यहाँ हमारे पास अच्छा स्पेस था ये वाला एरिया, तो दैट वाज वेरी नाइस। तो हमने यहाँ पे एक बड़ा मिरर यूज़ किया है अलॉन्ग विद दिस लाइटनिंग। ये बहुत अच्छा आता है। इससे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या मिलता है कि जब हमने यूज़ करना होता है तो हमारे फेस के ऊपर इसका रिफ्लेक्शन आता है लाइटनिंग का। तो इस लाइटनिंग ब्यूटी तो इन्हेंस करता ही करता है, इन जनरल हम लोगों के लिए वैसे भी अच्छा होता है, क्योंकि जेंट्स वगैरह को भी तो आज की डेट में ट्रिमिंग वगैरह करनी होती है ना, बियर्ड वगैरह की, तो उसके अंदर बड़ा एडवांटेज रहता है हमें। कई बार लाइटनिंग नहीं हो पाती, सीलिंग की लाइटनिंग इतना अच्छा फोकस नहीं दे पाती, तो दस व्हाट वी हैड ट्राइड टू डू, ये भी हमने पीवीडी यूज़ करा है इसके अंदर। आमतौर पे सिल्वर्स यूज होते हैं, लेकिन पूरा हमने वाइट और गोल्डन की थीम में रखा था वॉशरूम। तो हमने इसके जो सीपी फिटिंग्स यूज़ करी, दैट इज़ ऑल्सो इन गोल्डन पीवीडी फिनिश। इसके अलावा इसी रूम में, वॉशरूम में, पूरा कंप्लीट वार्डरोब भी है, जिसके अंदर एक स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से है पूरा।